इस देश के पास अपनी खुशबू है और ये यूरोप का आखिरी देश है जो धर्म के तौर पर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया है। इस देश में हर तरफ हरियाली ही हरियाली बिखरी पड़ी है। इस देश को झीलों और नदियों का भी देश कहा जाता है। एक ऐसा देश जहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था और एक ऐसा देश जहां बियर भी मेडल जीत चुकी है। यहाँ की लड़कियां यूरोपियन कंट्रीज की सबसे सुंदर मानी जाती हैं। आज हम आपको एक अद्भुत और खूबसूरत देश लिथुआनिया के बारे में बताने जा रहे हैं। ये छोटा सा देश अपने इतिहास, संस्कृत और लोगों यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती आपको मोहित कर देगी और यहाँ के अनोखे तथ्य आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए आज के सफर को साथ शुरू करते हैं। लिथुआनिया यूरोप का एक छोटा लेकिन शानदार बाल्टिक देश है जिसकी राजधानी विल्नियस है। इस देश का आकार भले ही छोटा हो लेकिन इसका प्रभाव और इतिहास बहुत बड़ा है। 11 मार्च 1990 को जब लिथुआनिया ने सोवियत संघ से आज़ादी हासिल की तब यहाँ के लोगों ने एक नया इतिहास रचा। आबादी मात्र 28 लाख होने के बावजूद यहाँ के लोगों में अपनी संस्कृत को लेकर गर्व और जुनून देखने लायक है। लिथुआनिया का इतिहास किसी भी साहसी और रोमांचक कहानी से कम नहीं लगता। 13वीं शताब्दी में लिथुआनिया ग्रैंड डची के रूप में स्थापित ये देश यूरोप का सबसे बड़ा साम्राज्य था। जब ये पोलैंड के साथ जुड़ा और पोलिस लिथुआनिया राष्ट्रमंडल बना तब इसने पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव छोड़ दिया। लेकिन समय की आंधियों ने इसे रूस के अधीन कर दिया और फिर 1990 में लिथुआनिया ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और आज़ादी की राह पर अग्रसर हो गया। ये साहस और संघर्ष की कहानी सच में प्रेरणादायक लगती है। लिथुआनिया में कैथोलिक धर्म यानी ईसाई धर्म की प्रमुखता बहुत ज़्यादा है। जो लोग यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं, यहाँ के लोग अपने धर्म को बड़ी श्रद्धा के साथ मानते हैं और ये उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा भी है। लिथुआनिया की एक विशेषता ये है कि यहाँ की महिलाएं बेहद स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं। ये समाज उन्हें पूरी इज्जत देता है और ये देखकर आपको गर्व भी महसूस होगा। लिथुआनिया की महिलाएं अपनी अनोखी खूबसूरती और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। उनकी सुंदरता के पीछे आत्मविश्वास और उनका अपनापन दिल को छू लेता है। लिथुआनियाई भाषा बाल्टिक भाषाओं में से एक होने के साथ दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है। ये बात हमें इस देश की गहराई और सांस्कृतिक धरोहर का एहसास कराती है। यहाँ की संस्कृति में पोलिश और रूसी प्रभाव देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी यह देश अपनी पहचान को संजोए हुए है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक त्योहारों को पूरे जोश और जुनून के साथ मनाते हैं जो आपको उनके सांस्कृतिक गर्व की झलक दिखाते हैं। संगीत और डांस से भरी हुई लिथुआनिया की लोक कला में जो आत्मीयता है वो आपके दिल को छू लेगी। ये संस्कृति सच में अद्वितीय है। सादगी और आधुनिकता का अनोखा मिश्रण लिथुआनिया की जीवन शैली हमें सिखाती है कि असली खुशियां सादगी में ही है। यहाँ के लोग मिलनसार और बेहद सरल दिखने को मिल जाते हैं। जब हम लिथुआनिया के गाँव की बात करते हैं तो हरियाली, शांत माहौल और सुंदर खूबसूरती की कल्पना करते हैं। यहाँ के गाँव आपको ऐसा अनुभव देंगे मानो आप प्रकृति की गोद में बैठे हुए आनंद ले रहे हो। यहाँ के फेमस स्थान है विल्नियस का पुराना शहर, त्रिकाई कैसल, हिल ऑफ क्रॉसेस और नरिंगिया शिफ्ट। इस देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र में और विनिर्माण के प्रमुख भूमिका। यहाँ की आईटी और बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग उद्योग क्षेत्रीय से बढ़ रही हैं। उद्योग तेजी से बढ़ रही हैं। लिथुआनिया की जीवन शैली में एक सुकून भरा माहौल जहाँ लोग उच्च जीवन गुणवत्ता का आनंद लेते हैं। यह देश शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत आगे है। यहाँ की सुख सुविधाएं और खुशहाल लोग आपको इस देश से जुड़ने का एक और कारण देते हैं। क्या आप जानते हैं कि लिथुआनिया यूरोप का पहला देश था जिसने इंटरनेट की मुफ्त पहुंच प्रदान की? ये वाकई शानदार है। यहाँ दुनिया की सबसे तेज सार्वजनिक वाईफाई सेवाएं हैं जो तकनीक की दुनिया में इसकी श्रेष्ठता को दर्शाती हैं। बास्केटबॉल यहाँ का सबसे पसंदीदा खेल है और यहाँ के लोग इसे लेकर बहुत जुनूनी हैं। लिथुआनिया ने इस खेल में कई विश्वस्तरीय उपलब्धियां भी हासिल कर ली हैं। यहाँ के लोग कॉफी प्रेमी हैं और ये देश यूरोप के सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाले देशों में से एक है। उनकी कॉफी की खुशबू आपको लुभा लेगी। और हाँ, लिथुआनिया दुनिया में सबसे बड़ा गुफा खीरा बनाने वाला देश भी है ना। ये अनोखी बात। तो दोस्तों, आधुनिकता के बावजूद कुछ इलाकों में भी साधारण जीवन देखने को मिल जा सकता है, लेकिन लिथुआनिया के लोग इस साधारण जीवन को अपनी ताकत मानते हैं। अगर आप लिथुआनिया यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो ये एक तेज शानदार निर्णय हो सकता है। विल्नियस की खूबसूरत गलियों में घूमने का मौका न चूकें। यहाँ की मुद्रा यूरो है जिसे आपको मुद्रा बदलने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। लिथुआनिया का मौसम ठंडा रहता है तो आप अपने साथ गर्म कपड़े लाना न भूलें। यहाँ के लोग अंग्रेजी में भी संवाद करते हैं तो संवाद में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार इस देश में कदम रखकर आप यहाँ के लोगों की दोस्ताना भावनाओं को कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप लिथुआनिया में काम करने की सोच रहे हैं तो यह देश आपको अवसरों की एक नई दुनिया में ले जा सकता है। हालांकि यूरोपीय संघ के बाहर के नागरिकों को वर्क परमिट की जरूरत पड़ सकती है। वीजा प्रक्रिया काफी सरल है और यहाँ लोग पढ़ाई या अस्थायी रूप से रहने के लिए भी जाते हैं।
लिथुआनिया आपके सपनों को साकार करने के लिए भी तैयार रहता है। तो दोस्तों, ये था लिथुआनिया की संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली पर एक दिलचस्प नजर का भी। इस छोटे से देश ने हमें अपनी विशेषताओं से मोहित कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बस एक लाइक मांगते हैं हम। हमें कमेंट में बताएं कि आप किस देश के बारे में जानना चाहते हैं। आपका सुझाव और प्यार ही हमें प्रेरित करता है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? कमेंट में जरूर हाँ या ना में जरूर बताएं। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।